बीजेपी का कंफ्यूजन, चेहरा बड़ा या मुद्दे, किस रास्ते पर जाएगी बीजेपी? पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने 2023 का चुनाव चेहरे के बजाय विकास के मुद्दे पर लड़ने की बात कही थी। उस पर बहस आज भी जारी है। मुद्दे और चेहरे में से बीजेपी किसे चुने, इस पर अभी भी संशय कायम है। 15 साल जिस चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी, क्या एक बार फिर उस पर दांव खेलना उचित होगा? इस मुद्दे पर अभी पार्टी में एक राय स्पष्ट बनती नहीं दिखती। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व एक अंदरूनी सर्वे भी करा रहा है। इससे 2023 के लिए चेहरे और विकास के मुद्दे में से किसका चयन होगा, ये साफ हो जाएगा। हमारा फोकस है डेवलपमेंट। जैसे मैंने इससे पहले भी कह चुकी हूँ, डेवलपमेंट को मुद्दा बना के हम लोगों के पास जाएंगे। पीपल जो डेवलपमेंट से वंचित है छत्तीसगढ़ में, हम मानते हैं कि डेवलपमेंट के लिए वो वोट। इन सब के बीच आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से जब सीएम के चेहरे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बहुत से अच्छे चेहरे हैं और वे ये कहना भी नहीं भूले कि उसमें से एक छोटा सा चेहरा उनका भी है। बीजेपी हमेशा मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और जब भी विधायक बन जाते हैं तो विधायक दल मुख्यमंत्री तय करता है। पिछले बार का आपका चेहरा था, क्या इस बार भी रहेंगे सामने आप? देखिए, बहुत सारे चेहरे हैं जी। चेहरे कभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अच्छे अच्छे चेहरे हैं, उसमें एक चेहरा मेरा भी है, छोटा सा। रमन सिंह के बयान पर विरोधियों को तंज कसने का मौका मिल गया। मौका देखकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। अब उनका हाईकमांड सही बोलता है या डॉक्टर रमन सिंह जी सही बोलते हैं, ये तो आज पुरंदेश्वरी जी आई हैं बता देंगे। लेकिन पिछले बार जब पुरंदेश्वरी जी आई थी तब उन्होंने स्पष्ट कहा था कि छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा हमारे सामने नहीं होगा। इसका मतलब है 15 साल के कुशासन का जो बना हुआ चेहरा है वो आने वाले समय में भाजपा का चेहरा नहीं हो सकता। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का आधा वक्त बीत जाने के बाद अब बीजेपी के सामने टाइम मैनेजमेंट की भी चुनौती है। कम समय में बीजेपी को इस उलझन से निकलना जरूरी है। जल्दी ही पार्टी को साफ करना होगा कि वो चेहरे के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर मुद्दों को आगे रखेगी। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बीजेपी का फेसबुक का मतलब है बीजेपी का फेस कौन होगा आने वाले चुनाव में। पिछले 15 साल से माफ कीजिए, बीजेपी डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ती रही है। लेकिन इस बार सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि इससे पहले भी विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव, बीजेपी प्रभारी पुरंदेश्वरी ने कहा था। आज फिर उस बात को उन्होंने दोहराया। डॉक्टर रमन सिंह ने अपनी बातचीत में मीडिया के साथ ये कहा कि बहुत सारे चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरा मेरा भी है। क्या उनको ये बोलने की नौबत आखिरकार क्यों पड़ी? क्या बीजेपी ने कोई संकेत दे दिए हैं या डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे के साथ बीजेपी आगे जाएगी? क्या स्ट्रेटजी है? क्या सर्वे चल रहा है? क्या आला कमान के जहन में चल रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। कांग्रेस ने इस पर चुटकी लेना शुरू कर दिया है। विश्लेषक, विशेषज्ञ अपनी अपनी राय जता रहे हैं। कुल मिलाकर चर्चा का विषय बन गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। चर्चा हम भी इसी पर आज करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत। रमेश वर्ल्यानी जी कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। और राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुंदरानी जी, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चेहरा चर्चा का विषय बना हुआ है और इस चर्चा को बल और मिल गया जब एक बार डी पुरंदेश्वरी कहती हैं कि विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं बहुत सारे चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरा मेरा भी है। सुंदरानी जी। जनता पार्टी का चेहरों का अभाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष से बना हुआ एक दल है और 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अनेक चेहरे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे या प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, उसके पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और पार्टी ने उन्हें चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा और आज भी स्वाभाविक रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी एक चेहरा है क्योंकि 15 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और लगातार सक्रिय हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में। तो डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे को नकारा थोड़ी जा सकता है। रहा सवाल चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे तो वो भी सही है। हम जो केंद्र में हमारी योजनाएं लागू की है
या 15 साल के कामों का एहसास अब जनता को होने लगा। एक बार हमको सत्ता से बेदखल किया, लेकिन 2.5 साल जो कांग्रेस की सरकार हमारे छत्तीसगढ़ में आई है, वो उसका जो चेहरा सरकार ने देखा, उसके काम करने की इच्छा शक्ति का अभाव देखा, कार्य प्रणाली देखा, ठीक है। तो निश्चित रूप से फिर से डॉक्टर रमन सिंह लोगों को याद आने लगे। ठीक सुंदरानी जी, मैं इस पे आपसे आगे भी इस पर टिप्पणी लेता हूँ। मैं वर्ल्यानी जी से सवाल कर लेता हूँ। वर्ल्यानी जी, इस पूरे मसले पर डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं, सुंदरानी जी कह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे को नकारा नहीं जा सकता, हालांकि प्रभारी यहाँ पर उसे स्वीकार भी नहीं कर रही हैं, नकार नहीं रही हैं। तो आप लोग चुटकी ले रहे हैं, 15 सालों में जो चेहरा रहा वो नदारद है, गायब है। नहीं अभिषेक जी, हम लोग चुटकी नहीं ले रहे हैं। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति 15 साल लगातार सत्ता में रहा, उसके कुशासन और भ्रष्टाचार का परिणाम यह हुआ कि पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को जनता ने उखाड़ फेंका और कांग्रेस पार्टी को विशाल बहुमत से जिताने का काम किया है। और कार्यकर्ता, जब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई तब कार्यकर्ताओं ने खुद भी कहा कि इसका दोष कार्यकर्ताओं पर मत बढ़िए, इसके लिए आप अपराधी हो। नेता लोग, मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कटघरे में खड़ा किया था। तो एक तरह से रमन सिंह जी को दरकिनार तो पार्टी कर ही रही है। पिछले मीटिंग में ही पुरंदेश्वरी जी आई थी, उनके साथ शिव प्रसाद जी थे और नवीन जी थे। उस मीटिंग में डॉक्टर रमन सिंह जी को आमंत्रित ही नहीं किया गया। अनेक अवसर हम देखे हैं कि सेंट्रल हाई कमांड भी उनको कभी बुलाता है, कभी नहीं बुलाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब उनका हाई कमांड खुद कह रहा है कि हम चेहरे पर नहीं लड़ेंगे, डेवलपमेंट में लड़ेंगे, तब डॉक्टर रमन सिंह स्वयं आगे आके ये कहें कि अनेक चेहरे, एक चेहरा मैं भी हूँ, तो हमें उनकी इतने 15 साल में जो मुख्यमंत्री रहा है उसकी लाचारी और बेबसी भी तरस आता है कि क्या स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी तय कर ले, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी, रमन सिंह या कोई भी चेहरा है, कोई चुनौती नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 2.5 साल में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिसके कारण शहर का उद्योग धंधे भी फले फूले हैं, जनता देख रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पैठ बना ली है और आने वाले 15 साल तक भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विजयी होकर आएगी। ठीक है उचित जी, डॉक्टर रमन सिंह को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि मैं भी एक चेहरा हूँ? पिछले 15 सालों तक जो चेहरा था पार्टी का सबसे आगे रहने वाला, उसे कहना पड़ रहा है कि मैं भी एक छोटा सा चेहरा हूँ। उनके इस बयान से पहले डी पुरंदेश्वरी ने कहा विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, उनके बयान के बाद डी पुरंदेश्वरी ने कहा विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। क्या माना जाए? देखिए, ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से पुरंदेश्वरी जी ने कहा कि हम चेहरे पे नहीं, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और ये उनको उपाध्यक्ष भी बना दिया गया है डॉक्टर रमन सिंह को, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक जो है, अगर उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसी को बनाती है तो इसका मतलब है कि वो तथाकथित एक सलाहकार मंडल में हो गया, आपकी उपयोगिता खत्म हो चुकी है। ये ऐसा सोचना समझना मेरा मानना है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में इनको कहने की इस प्रकार की जरूरत क्यों पड़ी? जब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान अगर कह रहे हैं कि हम चेहरे पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो फिर इन्होंने अपना पक्ष रखने का या इस तरीके के बयान देने से इसका मतलब है ये बताना चाहते हैं कि मैं भी एक कंटेस्टेंट हूँ, मुझे सलाहकार मंडल में ना डाला जाए। चूंकि मैं उपाध्यक्ष हूँ तो हो सकता है कि मुझे उस तरीके से मतलब एक राजनीतिक विपत्सना की ओर भेजा जाने का प्रयास हो सकता है। तो इनको बताना पड़ रहा है कि मैं भी एक चेहरा हूँ, मैं भी एक चेहरा हो सकता हूँ, और छत्तीसगढ़ की राजनीति में मेरी उपयोगिता है। उस उपयोगिता को शायद ये मुझे लगता है कि ये संदेश अपने विपक्ष वालों की जगह कम और अपने पक्ष वालों के लिए ज्यादा था। ठीक, सुंदरानी जी, आप भी मान रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा है, और डॉक्टर रमन सिंह भी मान रहे हैं कि उनका चेहरा है, भले ही छोटा सा चेहरा है लेकिन अभी भी दौड़ में है। लेकिन आपके प्रभारी बार बार ये कहने से बच रही हैं। पहले भी मीडिया ने साफ सवाल किया था डॉक्टर रमन सिंह को लेकर, तब भी उन्होंने सिर्फ विकास की बात कही। आज भी जब बार बार सवाल किया गया तब भी उन्होंने विकास की बात कही। देखिए अभिषेक जी, मैं पहले उचित शर्मा जी की उस बात को जवाब दूं जो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मतलब मार्गदर्शक मंडल में डाल देना, ऐसा माना जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 3 राज्यों में हमारी सरकार नहीं रही थी,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और तीनों मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार बनी, वापस शिवराज जी को भेजा गया वहां पे। तो शिव उपाध्यक्ष से अगर मार्गदर्शक मंडल होता तो शिवराज जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। ये देखिए, ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, विधायक चुनने के बाद तय करेंगे। लेकिन चलो, मैं आदरणीय वल्याणी जी और उचित शर्मा जी कम से कम इतना तो मान रहे ना कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। अरे हमने कभी नहीं माना भाई, हमारी आपकी सरकार आने वाली नहीं है। आप सपना देख लीजिए, भले ही कोई दिक्कत नहीं है। सुंदरानी जी, असली मुद्दा ये है कि चेहरा कौन सा होगा। अरे भाई, ये सवाल मुद्दा थोड़ी है। हमने तो कहा हम तो आने वाले 15 साल तक राज करेंगे। मेरा सवाल ये था सुंदरानी जी, आपके जो आप जी आपके प्रभारी डॉक्टर रमन सिंह को एक बहुत सारे कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट मानने को तैयार क्यों नहीं हो रही है? वो नाम ही नहीं ले रही है, नाम ही नहीं लेना चाह रही है। अभी देखिए, उन्होंने जो कहा है, विकास तो हमारा मुद्दा है ना। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जो विकास किए वो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, हम उसी पे लड़ेंगे। 2.5 साल में तो इन्होंने विकास को ठप कर दिया, पूरी विकास जीरो पे पहुंच गया, तो कहीं पे भी काम। सुंदरानी जी, मेरा सीधा सा सवाल था कि अगर आपके प्रभारी बोल रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, तो डॉक्टर रमन सिंह भी मीडिया से बातचीत करते हुए कह देते कि विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मैं भी एक छोटा सा चेहरा हूँ, कहने की नौबत क्यों आई? विकास के मॉडल तो एक डॉक्टर रमन सिंह जी भी है ना, जिन्होंने 15 साल छत्तीसगढ़ में विकास किया। अगर विकास की बात आती है तो कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा जनता के दिलो दिमाग पे आता है। वही तो बात, 15 साल जिस व्यक्ति ने विकास किया उसका चेहरा पार्टी उसका नाम लेने से क्यों बच रही है? नहीं, कहाँ बच रही? और अभी कौन सा नेता घोषित होने की बात आई है? अभी तो चुनाव में पूरा 2.5 साल आपकी प्रभारी एक बार भी नहीं बोल रही, बार बार लोग पूछते हैं, वो कभी नहीं बोलते कि हाँ हो सकता है। वो तो बार बार विकास की बात करती है, उनका नाम ही नहीं लेती है। नाम तो सिर्फ डॉक्टर साहब खुद ले रहे हैं। एक लंबी श्रृंखला है मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की, लेकिन हमारे पार्टी नेतृत्व जो तय करेगा तब उसके पीछे पार्टी खड़ी हो जाती है। ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि 2.5 साल का फार्मूला बनाए फिर नट जाए। हमारी पार्टी तो जिसपे भी निर्णय देगी उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी जिसका निर्णय पार्टी लेगी उसके पीछे सुंदरानी जी भी कह रहे हैं कि पार्टी खड़ी हो जाएगी। हालांकि अब वो भी मान रहे हैं कि सुंदरानी जी मान रहे हैं कि 15 साल जिस व्यक्ति ने ताबड़तोड़ विकास किया वो फाइनल चेहरा नहीं है। आदरणीय वल्याणी जी को तो दिल्ली में अभी छत्तीसगढ़ के बारे में नारे लगे हैं बाबा के पक्ष में। दिल्ली में कुछ न कुछ अच्छा नहीं चल रहा कांग्रेस पार्टी। ऐसा है, हमारी पार्टी में सब एकजुटता है। दिल्ली में नारे लगे हैं। मत करिए, आप तो चिंता करिए कि रमन सिंह जी को आप रमन सिंह जी को मार्गदर्शक मंडल में क्यों डाला जा रहा है उसकी चिंता करिए। कोई मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाला जा रहा। डॉक्टर रमन सिंह जी को मार्गदर्शक मंडल में तैयारी क्यों हो रही है? आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता हैं और डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के बड़े नेता रहेंगे। उचित जी, सुंदरानी जी बोल रहे हैं कि बड़े नेता हैं, बड़े नेता रहेंगे, छत्तीसगढ़ के बहुत से लोग बोल रहे हैं, तो प्रभारी क्यों मानने को तैयार नहीं हो रहे? क्या यहाँ के लोग जो चाह रहे हैं वो प्रभारी नहीं स्वीकार करने को तैयार है, या उनका इंटरनल कुछ सर्वे है, वो और भी कुछ फीडबैक ले रहे हैं जिसके आधार पर बोल रही हैं कि कोई चेहरा नहीं, विकास के नाम पे लड़ेंगे? जी बिल्कुल, ये उनके जितने भी हाईकमान है, जितने लोग छत्तीसगढ़ विजिट करते हैं, उनकी एक अपनी सोच है। वो समझ रहे हैं इन चीज़ों को जो पिछले 15 साल में हुआ है। आप देखिए जिस तरीके से परचम लहराती आई है मोदी सरकार, उसी बीच में अगर भारतीय जनता पार्टी का हारना होता है और भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे इंडिया में जीत रही है, तो ये जो छत्तीसगढ़ में हार हुई थी ये रमन सरकार की हार थी। डॉक्टर रमन सरकार हारी थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी थी। आप इसको महीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि डॉक्टर रमन सिंह हारे हैं छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित तौर पर जो हाईकमान है उनको थोड़ा सा अलग रख के भी देख रही है। और इसके अंदर की बात बताऊं तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में चेहरा कोई होता है और मोहरा कोई होता है।
आप इनके अध्यक्षों को देख लीजिए कि जितने भी अध्यक्ष हुए हैं उनको केवल मोहरे के रूप में पूरा संगठन को यूज करते आया है। सत्ता के पिछलग्गू बन के संगठन पूरा घूमते आया, पिछले 15 साल हमने देखे हुए हैं। इनके जितने भी कार्यकर्ता है वो इस पे पूरे के पूरे, उनमें एक अंगार है, उनमें एक अंदर से आग है कि ये किस तरीके के। पिछली बार भी कार्यकर्ताओं ने ही खुद कहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किए, फिर समीक्षा नहीं हुई। अभी सुंदरानी जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पूरा आपस में चयन होता है। मुझे ये भी मालूम है कि विधायक दल की जब बैठक हुई थी, जब नेता प्रतिपक्ष बनना था, तो नाम किसी का चुना गया था और बताया किसी को गया। 25 लोग का एक लगभग, आप अगर गौर करेंगे तो लगभग 25 लोग की एक प्राइवेट लिमिटेड बन चुकी है छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी। आप वही देखिए कि वही सत्ता में रहेंगे, वही संगठन में रहेंगे। अगर वो जीत गए तो स्पीकर बन जाएंगे, हार गए तो पार्टी अध्यक्ष बन जाएंगे। वही लोग सत्ता, हारे हुए लोग हैं, वो सत्ता में बैठे, संगठन में बैठे हैं, सॉरी। तो ये जो है बदल बदल करके इस तरीके से चलाया जा रहा है, और उच्च लोग जो इसके लिए योग्य है उनको जानबूझ के पीछे रखा जा रहा है ताकि इनका चेहरा चमकते रहे। वो नो डाउट कि उन्होंने जो निर्णय लिया है वो सोच है, और वो डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, उनकी एक अपनी सोच है। छत्तीसगढ़ के लिए इनके केंद्रीय कार्यालय में भी छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग से सेल बनी हुई है, और मेरा दावा है कि 2022 अगस्त के बाद, अगर राष्ट्रपति चुनाव के बाद, वहां पे ये छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्र शासित भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी, और इसकी पूरी की पूरी दखलंदाजी केंद्र एक एक चीज देख रही है, एक एक वॉच कर रही है। उनके पूरे आकलन चल रहे हैं, जातिगत समीकरण चल रहे हैं, हर विधानसभा वाइज काम चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में एक अलग से कार्यालय में सेल बनी हुई है। इंटरनल सर्वे की भी बात सामने आ रही है कि आपका आलाकमान एक इंटरनल सर्वे ले रहा है। फीडबैक आपके प्रभारी जब भी आते हैं मोर्चों से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं, ये तो आप भी अच्छे से बता पाते होंगे, आपसे भी फीडबैक लिया जाता होगा। इंटरनल सर्वे के आधार पर क्या कोई फैसला होगा? कोई इसीलिए बोला जा रहा है बार बार कि विकास मुद्दा होगा, भले इस सर्वे में हो सकता है सुंदरानी जी भी टॉप पर हो। देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से आंतरिक सर्वे होते हैं और हमारी पार्टी भी करा रही है। मंडल से लेकर बूथ से लेकर प्रदेश की कमेटी तक के भी सुझाव लिए जाते हैं, बातचीत की जाती है। प्रभारी जी मिलती हैं, आते हैं, जब भी आती है मिलती हैं कार्यकर्ताओं। और निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल ऐसा व्यवस्था कायम करता है, और हमारे यहाँ भी है, और प्रजातांत्रिक ढंग से सारी बातें होती है। ये जो बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। जी ठीक है, सार्वजनिक नहीं की जा सकती, इंटरनल सर्वे होते हैं, सभी पार्टियों में होते हैं। और सुंदरानी जी एक पद पर भी हैं, वो समझ रहे हैं कि फीडबैक दिया जाता है, क्या क्या फीडबैक आ रहे होंगे, कुछ भनक उनको भी इस बात की जरूर होगी, और प्रभारी तक के फीडबैक पहुंच रही है तो निश्चित तौर पर विकास की बात तो बार बार। अभिषेक जी, एक फीडबैक तो है हमारे पार्टी के पास, राष्ट्रीय संगठन के पास, प्रभारी जी के पास, कि अगली सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी छत्तीसगढ़। ठीक ठीक ठीक। सपना ये वरलियानी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल था कि डॉक्टर रमन सिंह पिछले 2018 में चेहरा थे, बड़ी जीत आप लोगों को मिली, आप लोगों की मुफीद कौन सा चेहरा होगा? क्या यही चेहरा आप चाहेंगे या कोई नया चेहरा? कितनी चुनौती अगली बार इस चेहरे से मिलेगी? देखिए, एक बात तो मैं सुंदरानी जी का स्पष्ट कर दूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें, उसमें कोई हमें परेशानी नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो मजबूती दी जा रही है और शहरी विकास के लिए जो गति दी जा रही है, आने वाले 15 साल तक कांग्रेस पार्टी यहाँ राज करेगी, ये निश्चित रूप से बता दूं मैं आपको। चेहरा कौन और होगा? भारतीय जनता पार्टी का कौन चेहरा आता है इसकी हमको कोई चिंता ही नहीं है। रमन सिंह जैसा चेहरा, रमन सिंह जी चेहरे को तो उखाड़ फेंका हमने। रमन सिंह जी कोई चुनौती है क्या? उनको तो भारतीय जनता पार्टी ही नकार रही है। अब रमन सिंह जी बड़े हैं कि उनका भारतीय जनता पार्टी का हाईकमांड बड़ा है, वो तय कर ले कि हाईकमांड कुछ कर रहा है और रमन सिंह जी स्वयं को दावेदार बता रहे हैं। ऐसा तो अनुशासन वाली पार्टी में ऐसा हो रहा है, ये देश और प्रदेश देख रहा है। तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, चाहे कोई चेहरा आ जाए। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यक्रमों के आधार पर, अपने संगठन के आधार पर आने वाले चुनाव की पूरी तैयारी में है, और भारी बहुमत से जैसे अभी जीते हैं वैसे जीतेंगे। सुंदरानी जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा, कब तक
चेहरा जो है वो सामने आ सकता है, आप लोगों की तरफ से, आपके प्रभारी से लगातार बातचीत होती होगी, क्या चेहरा प्रोजेक्ट भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? देखिए, अभी इन सब मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं हुई है, और चेहरा घोषित किया जाएगा या क्या रणनीति होगी, अभी ये सब हम लोग बाहर नहीं कर सकते इन चर्चाओं। आने वाले समय में सारी चीजें खुद। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, बहुत कुछ भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। चेहरा होगा, नहीं होगा, अगर चेहरा होगा तो किसका होगा, पुराना चेहरा होगा, नया चेहरा होगा, आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि पिछली हार के बाद बहुत से दावेदार बढ़ गए हैं और बहुत से दावेदारों के बीच डॉक्टर रमन सिंह का कहना है उनका छोटा सा चेहरा उनका भी इस दौड़ में अभी भी शामिल है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी का फेस कौन बनता है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।